हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं कुछ एग्जांपल और एक्सरसाइज 1.1 ऑफ चैप्टर 1 की। पहले हमने देखा था, हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, जो कि मैं लिंक कर दूंगा नीचे, अगर आप उसे चाहें तो देख भी सकते हैं। तो हम उसकी कुछ एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल है कि 4 की पावर n है, फिर n इज अ नेचुरल नंबर। तो इसमें हमें चेक करना है कि जो पावर 4 की पावर n है वो कोई एक नेचुरल नंबर n ऐसा हो सकता है जिसमें ये एंड जो है यूनिट डिजिट जो है 0 से आए। तो जैसे कि हम जानते हैं यूनिट डिजिट 0 आने के लिए हमें एंड में 5 उसका फैक्टर होना जरूरी है, 5 और 2। जब तक ये फैक्टर नहीं होंगे तब तक 0 एंड में आ ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी डिजिट है, 100 ले लीजिए, आप 10 ले लीजिए या 50 ले लीजिए, ये सब डिविजिबल 5, 2 और 5 के फैक्टर से ही होते हैं, है ना। तो इसमें 5 आना बहुत ज़रूरी है। अब इस जो वो 4 की पावर n है, अगर इसमें फैक्टर बनाए 2 इंटू 2 की पावर n, तो 2 की पावर हम 2n भी लिख सकते हैं इसको। तो इसका जो फैक्टर है केवल 2 ही है, ज़्यादा से ज़्यादा और एक 1 फैक्टर हम ले सकते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं ना, हमारा 5 आ रहा है, केवल इसमें 2 ही आ रहा है, तो 2 से तो बात बनेगी नहीं, हमें 5 भी चाहिए होगा। इसलिए हम कह सकते हैं 4 की पावर जो n है वो ओनली फैक्टर, इसका ओनली प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर फैक्टर है 2, जिसमें कि 5 नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं देयर इज नो प्राइम फैक्टर फॉर विच 4 की पावर n जो है 0 से एंड यूनिट प्लेस में जो है हमारे 0 है। ये तो कोई एन ऐसा नहीं है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आपको पता है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, वो नेचुरल नंबर होते हैं। तो कोई एन के लिए ऐसा नहीं है कि पावर में हो और उसकी एंड यूनिट प्लेस में 0 है। तो इसे सॉल्यूशन में देख लेते हैं, वैसे हमें लिखना कैसे है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 की पावर n फॉर एनी n वेयर n एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। तो 5 से डिवाइड होना चाहिए, जैसे कि मैंने बताया। तो 4 की पावर n वुड कंटेन अ प्राइम फैक्टर 5, जो कि इसमें है नहीं पॉसिबल। तो इसलिए जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमने पढ़ी थी वो गारंटी करती है कि देयर आर अदर नो प्राइम फैक्टर इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4n। तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n, तो देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर व्हिच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। तो अब चलिए हम सेकंड ऑफ एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है जिसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 6 और 2 का। तो पहले हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या होगा, 2 की पावर 1 और 3, और 20 के फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। तो एचसीएफ के लिए हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर लेना है। ईच कॉमन फैक्टर का स्मॉलेस्ट पावर लेना है, जो भी कॉमन है। देख लीजिए इसमें कॉमन केवल 2 है, तो हमें 2 की जो स्मॉलेस्ट पावर है वो 2 लेना है। तो ये हो गया इसका एचसीएफ। और एलसीएम के लिए हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। ईच प्राइम फैक्टर का 2, इसमें 3 है, और इसमें हम देखें तो 2 की पावर 2 है और 5 है। तो इसमें हमें सबको लेना है, 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, जो भी जितने भी यूनिक नंबर है सबको लेना है, और उसकी हाईएस्ट पावर लेना है। जैसे 2 लेना है तो 2 की पावर 1 नहीं लेना, हमें लेना है 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 इंटू, फिर हम 3 लेंगे यहाँ से, 3 एक यूनिक फैक्टर है, और फिर यहाँ पे 5 है, 5 भी हम लेंगे। तो एलसीएम जो इसका निकल के आएगा वो आएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हो गया हमारा 60। तो इसका एलसीएम जो आ गया वो 60 आ गया, और एलसीएफ जो आ गया वो हमारा 2 आ गया। चलिए हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। इसमें फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और उससे हमें फाइंड करना है उसका एलसीएम। तो हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। 96 को आप जानते हैं, इसे फैक्टराइज करने के लिए हमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, जो कि आया हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3। सिमिलरली हम 404 को भी ले लेंगे। इसका फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 101। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हमने पहले करा हुआ है, कोई मेथड आता है, ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए अगर आपको वैसे करने में दिक्कत हो रही है तो 2 101। अब 101 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये 101 से ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम इसे लिख लेते हैं। अब इसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101। अब इसका एचसीएफ हमारे पास आ गया है। एचसीएफ इसका है, जो मैंने कहा था, हमें एक जो कॉमन फैक्टर है उसमें लीस्ट लेना है। कॉमन इसमें आप देख रहे हैं केवल 2 है, ना 101 है ना 3 है, तो 2 की पावर 2। ये हो गया हमारा एचसीएफ 4। और अगर हम एलसीएम फाइंड करें इसका, तो एलसीएम आएगा इसका, जो हाईएस्ट पावर है कॉमन वो लेनी है, 3 इंटू 101। ये आ गया 32 इंटू 303 इज इक्वल टू 9696। तो उसमें आपने देखा होगा कि जो हमारा फॉर्मूला है एलसीएम और एचसीएफ का, एलसीएम इंटू एचसीएफ
of any two number is the product of two numbers। तो इसमें HCF हमारा है, ये हम देख रहे हैं LCM हमारा 96/96 इंटू HCF है 4 और प्रोडक्ट है हमारा दो नंबर जो हमारे 96 इंटू 404। एक और इसमें LCM निकालने का मेथड हमारा ये भी हो सकता है, अगर हम ऐसे ना, अगर आप इस मेथड को ना यूज करना चाहें तो LCM HCF हमारे पास 4 आ गया था, तो और इसमें हम नंबर लिख देते हैं यहाँ पे हमारा 96 इंटू 404। तो इस इक्वेशन में हम LCM ऐसे निकालेंगे 96 इंटू, ये यहाँ से कट जाएगा आपका 1, यह आ जाएगा 101, तो 96 इंटू 101, ये भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका 9696 आएगा। तो ये हमने इसकी थ्योरम से निकाल दिया और ये हमने नॉर्मल इसका LCM निकाला है। ये दोनों तरीकों से हो सकता है, आपको जो सूटेबल लगे आप उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 4, जिसमें हमें फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 122 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको पता है हमें इनके पहले प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं 6 का प्राइम फैक्टर आपको पता है 2 इंटू 3 है, और 72 का ऐसे ही हम कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर रेज़ टू द पावर 3 एंड 3 की रेज़ टू द पावर 2। और फिर है हमारा 120 को भी हम अगर करें तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो इसमें 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें अगर आप HCF निकालना चाहें इनका, तो HCF के लिए मैंने आपको बताया ही है, जो भी कॉमन है, कॉमन इसमें आपको दिख रहा है 2 और 3 है, ये कॉमन सब में है, ये भी यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसकी जो लीस्ट पावर है, लीस्ट पावर क्या है 1, 2 की पावर 1, तो HCF में हमें 2 की पावर 1 लेना है और 3 लेना है, क्योंकि 3 तीनों में कॉमन है। तो इसमें लीस्ट पावर क्या है 3 की पावर 1, यहाँ भी है और 3 की पावर 1 यहाँ भी है, तो 3 की पावर 1 हम लेंगे। तो HCF क्या आ गया इसका 6। अब LCM निकालने के लिए हम क्या करेंगे, LCM में हमें सारे फैक्टर्स लेने हैं 2, 3, 5, और इसमें लेनी है लार्जेस्ट पावर जितनी भी है, ये 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, इंटू 3 की पावर 2 हम लेंगे, 3 की पावर 2 ले ली, फिर ये 5 है, 5 भी हम लेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5, जो कि हो गया 40 इंटू 9 इज इक्वल टू 360। तो ये आपका आंसर आ गया है। एक चीज हम याद रखिएगा, हमने 2 सम के लिए तो लिया था, पर जो 3 फिगर्स होते हैं जैसे 72 ये है, ये फॉर्मूला इसमें काम नहीं करता, ये 2 डिजिट के लिए केवल होता है फॉर्मूला। ये जो हमने लास्ट एग्जांपल में फॉर्मूला करा था इज नॉट इक्वल टू 6 इंटू 72 इंटू 120, तो फॉर्मूला इसमें वर्क नहीं करेगा। चलिए अब हम एक एक्सरसाइज कर लेते हैं 1.1 जो कि NCERT की है। इसमें पहला जो प्रॉब्लम है उसमें हमें प्रोडक्ट ऑफ इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम A से स्टार्ट करते हैं, ये जो 1 दे रखा है 140, तो 140 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो 72, 35, 5, 7 और 1, तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए ये 140 के प्राइम फैक्टर हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 5 इंटू 7। सेकेंड अगर हम करें 156, तो 156 को अगर आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 78, 2 ये आ जाएगा 39, 3 से करेंगे तो आ जाएगा 13 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे आ जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 156 को 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। सिमिलरली अगर हम थर्ड देखें तो उसमें 38, 25 ये नंबर है, इसको हमें करना है डिवाइड, तो हम ये 2 से तो होगा नहीं, ये 3 से होएगा 1 2 7 5, फिर इसे हम 3 से करेंगे तो आएगा 4 2 5, फिर इसे हम 5 से करेंगे तो आएगा 85, फिर इसे हम 5 से करेंगे तो आएगा 17, और 17 आपको पता है प्राइम नंबर है, तो ये हो गया 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हो गई 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम एक बार फोर्थ देख लेते हैं जो कि है 5005। तो 5005 लिख लेते हैं एक बार 5005। इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हमें पता है कि ये 2 से तो होगा नहीं, तो हमें इसे 3 से भी नहीं होएगा, 5 से ही करना पड़ेगा। तो 1001
फिर 1001 जो है वो 5 7 से होगा डिवाइड, तो इसमें हम करेंगे 143। फिर इसको हम 143 में पता है 11 की टेबल में आता है तो हम इसे कर लेंगे। फिर 13 अपने आप में प्राइम नंबर है तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो गया। 5005 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। लास्ट क्वेश्चन है उसका 7429, इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी है। तो ये हमें पता है ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से होगा, ना 7 से होगा, ना 11 से होगा, ना 13 से होगा, ये 17 से हो रहा है। तो इस 17 से हम करेंगे 4 3 7, फिर हम 19 से इसे करेंगे 23 आपको पता है प्राइम नंबर है तो इससे हो जाएगा। तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या हुई, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो ऐसे ही आपको कैलकुलेट करने हैं तो सारे फैक्टर्स। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है इन नंबर्स का, और उसके बाद हमें जो इक्वेशन है उसे वेरीफाई करना है कि जैसे आप ये देख रहे हैं एचसीएफ एलसीएम का मल्टीपल जो है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स है, ये हमें इसमें शो करना है, प्रूफ करना है। तो हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को। इसमें है 26 और 91। 26 का पहले हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जो कि 2 इंटू 13, और 91 का फैक्टराइजेशन 7 इंटू 13। तो इसका एलसीएम जो है वो 2 इंटू 7 इंटू 13 होएगा जो कि आएगा 182, और HCF जो होएगा वो लार्जेस्ट जो है, हमें जो कॉमन है उसका स्मॉलेस्ट पावर लेना है, तो इसमें कॉमन जो है वो 13 है दोनों में, तो हमें बस 13 लेना है, तो HCF इसका 13 हो गया। तो हमें अब वेरीफाई करना है जो कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जो है हमारे 26 एंड 91 है, ठीक है। तो इनका प्रोडक्ट HCF हमारा है 13, LCM हमारा है 182, ये मल्टीप्लाई करके आता है 2366, और जो नंबर्स है हमारे 26 इंटू 91 उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 2366 आ रहा है। हेंस जो LCM इसमें हम लिखेंगे एंड में, हेंस जो HCF और LCM है वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 510 एंड 92। 510 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1, और 92 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 23 इंटू 1। 1 तो कॉमन ही है, आप इसे ना भी लिख सकते हैं, कभी कभी किसी बुक में दे रखा होता है 1, किसी में नहीं दे रखा होता। तो हम इसका HCF जो निकालेंगे वो लोएस्ट पावर लेनी है जो कॉमन है। कॉमन इसमें आप देख रहे हैं केवल 2 है, तो 2 की मिनिमम पावर क्या है 1, तो 2 जो है इसका हो जाएगा HCF। और LCM निकालने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया हमें सबको लेना होता है और हाईएस्ट पावर को, तो 2 की पावर 2 लेंगे। पहले छोटे से हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें इजी रहता है याद करना कि कुछ मिस तो नहीं हो गया। 3 लेंगे, अब तो सबको लेना है, सब एक ही बार ही आ रहे हैं। 5 को लेना है, 17 को लेना है और 23 को लेना है। तो इसका एलसीएम हमारा आ जाएगा 23460। तो एचसीएम और एचसीएफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ, वो आ जाएगा 2 इंटू 23460, और जो कि आएगा 46920। सिमिलरली अगर आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 510 इंटू 92, वो आपका आ जाएगा 46920। तो हेंस प्रूव होता है यही फॉर्मूला कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। चलिए हम थर्ड एग्जांपल लेते हैं। थर्ड एग्जांपल में है आपके 336 एंड 54, ये दो नंबर दे रखे हैं। तो थर्ड एग्जांपल में हम 336 का फैक्टराइजेशन करेंगे पहले, जो कि आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 2 टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। और अगर हम 54 का फैक्टराइजेशन करें तो इसमें आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 3। तो इसका HCF आ गया हमारे पास, कॉमन इसमें है 2 और 3, तो 2 की पावर 1 लेंगे हम जो मिनिमम पावर है कॉमन की, और 3 भी कॉमन है तो 3 की भी जो मिनिमम पावर 1 है हम 3 की पावर 1 लेंगे। तो HCF आ गया 6। LCM में हमें सबको लेना होता है और जो कॉमन होता है उसमें हाईएस्ट पावर लेनी थी। जैसे 2 इसमें कॉमन है तो हाईएस्ट पावर 2 की पावर 4, और मिनिमम से स्टार्ट करेंगे ताकि भूले ना हम। 3 है तो 3 की पावर 3 लेंगे,
और 7 है तो 7 की पावर 1। तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। एलसीएम को अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3024 आएगा। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा हुआ 6 इंटू 3024 जो कि आता है 18144। और अगर हम प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें, नंबर इनका प्रोडक्ट लें इंटू 54 जो ये हमारे नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आता है 18144। तो हमें इसमें यही लिखना है, हेंस HCF ऑफ 1336 एंड 54 मल्टीप्लाइड बाय LCM ऑफ 336। मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 336 एंड 54। तो ये आपको ये प्रूफ हो गया, ये हमारी थ्योरम। तो ऐसे आपको लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा, जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें HCF और LCM हमें फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये भी सिंपल ही है, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन करे हैं। फर्स्ट में आप इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 12 का 2 इंटू 3, इसे हम 2 की पावर 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। 15 का तो हम 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, 3 इंटू 5। और 21 को हम 3 इंटू 7, तो 3 की पावर 1 इंटू 7। तो HCF में जैसे आपको बताया था कॉमन, इसमें कॉमन है क्या 3, और उसकी मिनिमम पावर लेनी है, तो 3 कॉमन है तो HCF हो गया हमारा 3। LCM में हमें सबको लेना होता है, और अगर कुछ कॉमन है तो उसका हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है। जैसे इसमें 3 कॉमन है तो 3 की हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, पर वो 3 की 1 ही है, तो हम छोटे से स्टार्ट करेंगे। 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हमारा आ गया 420। तो इसके एलसीएम और एचसीएफ हो गया। सेकंड हमारा क्वेश्चन जो है उसमें है 17, 23 और 29। अब अगर आप देखें तो ये तीनों ही प्राइम नंबर है। 17 प्राइम नंबर आपको पता है ये वो होते हैं जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं। 17 का फैक्टराइजेशन होएगा 17 इंटू 1, 23 का होएगा 23 इंटू 1, और 29 का होएगा 29 इंटू 1। तो इसमें HCF जो होएगा उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हमें 1 लेना है केवल, 1 की पावर 2। तो HCF हो गया इसका 1, और LCM हो गया इसका, हमें सभी लेना है 17 इंटू 23 इंटू 29, ये आ गया 391 इंटू 29 इक्वल टू 11339। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट जो थर्ड है हमारा प्रॉब्लम, उसमें हमें दे रखा है 3 नंबर्स जो हैं 8, 9, 25। तो 8 का फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 3, 9 का 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, और 25 का 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। तो HCF इसमें क्या आएगा, HCF इसमें आएगा 1, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो 1 हम इसे एंड में लगा ही सकते हैं, 1 तो सब में ही होता है, तो 1। और LCM में हमें क्या लेना है, हाईएस्ट पावर ईच नंबर। तो हाईएस्ट पावर सबकी 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। तो इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 9 इंटू 25। तो LCM हमारा आ गया इसमें 1800। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। LCM और HCF हम दोनों फाइंड कर लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है फोर्थ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें HCF दे रखा है और LCM हमें फाइंड करना है। तो हमें इक्वेशन इसकी पता है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कोई नंबर हो सकते हैं, मान लीजिए कोई भी, जैसे 306 इंटू 657 है। तो हमें ये दे रखा है, ये फाइंड करना है, और ये दे रखे हैं। तो बहुत सिंपल है, तो बेसिकली इक्वेशन ही है। HCF की जगह आप ये रख दीजिए 9, यहाँ पे हमने 9 रख दिया, और LCM हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 306 तो 657। तो LCM हमारा हो गया, LCM हमारा, इसको हम नीचे ले आएंगे, 657 डिवाइडेड बाय, ये हमारा 9 है। तो LCM हमारा क्या आ गया, ये 9 को हम यहाँ पे ये 34 से काट देंगे, और इसका मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास आएगा 22338। तो LCM ये इसका आंसर हो गया। हमने इस फॉर्मूले से निकाल लिया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि
check whether 6 की power n can end with a digit 0 for any natural number। तो ये n ऐसे नहीं है, 6 की रेज टू द पावर n है। तो 6 की पावर n के लिए हम देखते हैं, अगर 0 से हमें एंड करना है तो हमें पता है एंड में फैक्टर्स के 5 और 2 होने चाहिए, और इसके 5 फैक्टर्स क्या हैं 6 के, अगर हम देखें तो इसको हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर n। तो इसमें 2 तो हमारे पास आ रहा है पर 5 नहीं आ रहा है एंड में, तो ये कभी भी डिजिट जो इसकी यूनिट डिजिट है वो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए हमें 5 होना बहुत ज़रूरी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। तो हम इसमें यही लिख देंगे कि it doesn't contain 5, thus it proves that 6 raised to the power n cannot be ended with digit 0 for any natural number। तो इसका सॉल्यूशन है ये, जो कि बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं, बस थोड़ा पेशेंस के, लास्ट क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वाले क्वेश्चन, ये देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। अगर हमें इसे एग्जाम में कैसे लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं 6 pound n with a digit 0 that should be divisible by 5 as no number of the unit place as 0 or 5 divisible by 5। तो फैक्टराइजेशन इसका जो है ऐसे हमने करके दिखाया। It does not contain prime number 5 and it is clear for that any natural number this is not divisible by 5। Thus it proves that 6 raised to the power 6 raised to the power thus it proves that 6 raised to the power n cannot be end with a digit 0 for any natural number n। चलो हम एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कि हमें कंपोजिट नंबर फाइंड करना है कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। हमें दो इक्वेशन ही दे रखी हैं। तो कंपोजिट नंबर, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, और प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, वो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, तो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर उनसे ज़्यादा होते हैं, मोर देन 2 से ज़्यादा इनके फैक्टर होते हैं, जैसे 6 में 2 3 1 3 फैक्टर हैं, कंपोजिट नंबर है। और 3 जो है वो प्राइम नंबर है, जो 3 और 1 से ही डिवाइड होता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। अब इसमें देखते हैं 7 इंटू 1 इंटू 13 प्लस 13, इसमें 13 को कॉमन लेते हैं, 7 इंटू 11 प्लस 1 13, 77 प्लस 1 तो 13 इंटू 78, 78 को भी हम डिवाइड कर लेते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, तो इसको हम कह सकते हैं कंपोजिट नंबर। और फिर सेकंड इक्वेशन में हम देखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, तो इसमें 5 कॉमन है, 5 को हम कॉमन ले लेते हैं, 5 को 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 1008 प्लस 1 और 5 इंटू 1009। अब इसके अगर आप देखें जो भी ये नंबर आएगा, जो कि शायद ये इसका नंबर आएगा, तो इसके 3 फैक्टर हो गए, 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो भी ये कंपोजिट नंबर है। जब अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सर्कुलर पाथ है इन ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ जैसे कि आप ये देखते हैं पार्क में, ऐसे मान लीजिए कोई ट्रैक है हमारा, ठीक है, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है। तो सोनिया जो है ये 18 मिनट लेती है इस पूरे का राउंड लगाने के लिए, और रवि जो है वो 12 मिनट लेता है। तो मान लीजिए सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है, रवि, सोनिया की स्पीड 18 मिनट्स लेती है और ये जो है ये 12 मिनट्स लेता है। तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों कब, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, तो ये कब मीट करेंगे। तो मीट करने के लिए हमें बेसिकली एलसीएम फाइंड करना होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका हम एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, पहले फैक्टराइज कर लेंगे 12 को इंटू 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3, और 18 को हम 2 इंटू 3 इंटू 3 2 इंटू रेज़ टू द पावर। तो एलसीएम के लिए हमें पता है हमें हाईएस्ट पावर लेनी होती है, तो हम 2 की पावर 2 लेंगे और 3 की पावर 2 लेंगे। तो
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 9, 36 मिनट्स। तो इसका आंसर जो है वो है 36 मिनट्स। ये दोनों जब मीट करेंगे तो वहाँ पे 36 मिनट बाद ये दोनों मीट करेंगे। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।